मंद देहाती सराय में अजीबोगरीब खुशबुओं और ध्वनियों का मिश्रण वातावरण में व्याप्त था। लकड़ी की बीमों में विभिन्न प्राणियों की बातचीत गूंज रही थी और मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी ओक पैनल वाली दीवारों पर छायाओं का नृत्य कर रही थी। वहाँ कई विचित्र व्यक्तित्व एकत्रित थे, साहसी यात्री, पौराणिक जीव और हर प्रकार के जादूगर। दृश्य तब गूंज उठा जब सर टॉरवाल्ड, एक ऐसे योद्धा जिनका कवच लड़ाई से अधिक शोर मचाने के लिए बना प्रतीत होता था, बार की ओर बढ़े। उन्होंने आगे झुककर धातु को लकड़ी से टकराते हुए एक कर्कश आवाज के साथ कहा, एक फायर एल कृपया। उनका हेलमेट का वाइजर थोड़ा उठाते हुए उनके नक्काशीदार लेकिन उलझन भरे चेहरे को प्रकट करता है। अभी मंच पर आते हैं उस समय के बार्ड, एक मोटा ड्रैगन पन्ना रंगों में चमकता हुआ, अपनी शल्कों से मेल खाती छोटी ल्यूट बजाता हुआ। मैं पहले आग उगलता था, अब मैं संगीत उगलता हूँ, उसने सबसे भव्य गायकों की तरह दिखावा करते हुए घोषणा की। उसकी पूंछ उसके शब्दों के साथ लहराती हुई जब वो मंच पर आया। बार के पीछे खड़ा था अरिक ग्रुजल नामक गोब्लिन, जिसकी कद मुश्किल से काउंटर के ऊपर दिखाई देती थी, मगों को चमकाने के शाश्वत कार्य में लीन था। वो 5 सोने के सिक्के होंगे और एक भावनात्मक समर्थन स्क्रॉल, ग्रुजल बुदबुदाया। उसकी आंखें अपने काम से नहीं उठती। ड्रैगन ने अपनी ल्यूट के साथ एक जोरदार झंकार के साथ हस्तक्षेप किया जो पूरे कमरे में गूंज उठा। मेरे आखिरी ज्वाला उगलने के 3 दिन हो गए हैं। ड्रैगन ने नाटकीय दुख के साथ अपना थूथन आकाश की ओर उठाते हुए जुड़ा। अप्रत्याशित बातचीत का भार सर टॉरवाल्ड के कंधों पर भारी पड़ने लगा। निराश होकर उन्होंने गहरी सांस ली। उनका वाइजर खुलकर उनके हताश उलझन भरे चेहरे को प्रकट करता है। मैं तो बस एक पेय चाहता था, उन्होंने अफसोस जताया। उनकी आवाज हल्के से जीवंत कमरे में गूंज उठी। ग्रुजल ने अंततः योद्धा की आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखों में एक व्यंग्यात्मक चमक थी। तुम एक थेरेपी बार में आ गए हो, तो उसने सूखे हंसी के साथ जवाब दिया, जबकि अन्य ग्राहक अपने अपने विचित्र कहानियों में लगे रहे। हर कोई अपने अनोखे